हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य आध्यात्मिक है और वह तब तक चैन और शांति पा नहीं सकता जब तक वह आत्मिक बुलाहट को न पहचान ले और उस पर न चले। 28वां सामान्य सप्ताह 13 अक्टूबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54 तक। मूलतः दो तरह के लोग होते हैं। समाज में, देश में दो तरह के मुख्य लोग हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। इन दो वर्गों के बीच बड़ी खाई है, अलगाव है। जो भी शोषित वर्ग की भलाई के लिए आवाज़ उठाता है उसे अत्याचार का सामना करना पड़ता है। अधिकतर समय उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इतिहास इसका गवाह है। सभी नबी, महात्मा, यहाँ तक कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अत्याचार और शोषित वर्ग के लिए उठाया, उनकी आवाज़ हमें लिए शांत कर दी गई। आज आप इस विषय पर चिंतित कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कैसे अपने जीवन को उपयोगी बनाएं और क्यों हमें सत्य के साथ खड़े होना है, इसका जवाब ढूंढें। क्यों हमें आत्मिक और निर्भीक होने की ज़रूरत है। हमारा असली स्वभाव क्या है? क्या हम शरीर हैं, मन हैं, या उसके आगे चिर नवीन आत्मा हैं? आज के सुसमाचार में ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों से एक हिसाब मांगा है कि पूर्वजों से लेकर उनकी पीढ़ी तक जो भी रक्तपात हुए हैं उनका हिसाब मांगा जाएगा। हाबिल से लेकर जकारियस तक ये कितने अच्छे लोग थे, भले थे, संत महात्मा थे, निर्दोष थे, नबी थे। इनका एक के बाद एक रक्तपात हुआ है। इन निर्दोष संतों, नबियों, महात्माओं के रक्त का क्या कीमत है? कहाँ गए वे आवाज जो सत्य के लिए गूंज रहे थे? यूहन्ना बपतिस्ता की आवाज। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कैन से कहा, कैन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर रक्त ग्रहण किया जिससे तुमने बहाया है। कैन ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी ने मुझे अपने भाई की हत्या करते देख लिया है। वह गवाह छिपाना चाहता था। वह चाहता था कि कोई नहीं देखता। बहुत से काम हम दूसरों को छिपाकर करते हैं, लेकिन क्या कोई नहीं देखता? बहुत बार हम पकड़े नहीं जाते और सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं गए हैं इसलिए ठीक हैं, क्या कोई नहीं देखता? मेरा जीवन आदर्श नहीं है, दोषपूर्ण है, पापमय है, बुराइयों से भरा हुआ है, कोई नहीं जानता। क्या मैं निर्दोष हूं? हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है। हम बहुत बार यही सोचते हैं, कौन मुझे दोषी ठहराएगा? एक कैन का स्वभाव है। कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, ये शुतुरमुर्ख का स्वभाव है।
हम जिस भी परिस्थिति में रहें, बुराई करते ही सारी परिस्थिति और हमारा सारा परिवेश हमारे विपरीत हो जाता है और विपरीत कार्य करने लगता है। हमारा अंतःकरण, हमारी भाव भंगिमाएं, हमारे स्वभाव बदल जाते हैं। सभी बुरे कर्मों का परिणाम परिस्थितियों में चुका दी जाती है। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। बुरे कार्य करते ही बदलने लगती हैं। आज बदले, कल बदले, कुछ समय बाद बदले, पर जरूर बदलती है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता सारे संसार में व्याप्त है और ईश्वर की बुद्धिमत्ता को कौन जान सकता है। ईश्वर निश्चित समय में सभी चीज़ों का हिसाब मांगता है। इसलिए मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप बना हुआ है। मनुष्य को जिम्मेदार बनना ही होगा। इसलिए हम आत्मिक बने, आध्यात्मिक बने, जिम्मेदार बने। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। अच्छे कार्य और क्रिया करें और हम प्रभु के आशीष के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे। आज का पहला पाठ हमारे लिए एक निमंत्रण है, एक आमंत्रण है, बुलावा है कि मनुष्य आत्मिक प्राणी है। हम इस बात पर चिंतन करें, समझें और आत्मा के द्वारा संचालित होने के लिए हमेशा प्रयत्न करें। हमारे जीवन में जो भी आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है, हम उसका सदुपयोग करें, मौके का फायदा उठाएं और परिस्थिति में जो भी आए हम उसको अनुकूल बनाएं। प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, समर्पण के द्वारा हम आत्मिक लाभ उठाएं। हम दिव्य वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, कुछ समय मौन रहकर अंतःकरण की आवाज़ सुने, ईश्वर के साथ एक हो जाएं, आत्मा में उतरे जो हमारा असली स्वभाव है। हम खुद को जानें और हम इस संसार को जान पाएंगे। हम इस आध्यात्मिक अवसर, मानव जीवन, ईश्वर के प्रतिरूप होने का लाभ उठाएं, भक्ति में उतरें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़ें और आत्मा केंद्रित जीवन बिताकर आनंद के मार्ग पर बढ़ें। आमीन।